ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 8/5/2024। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। प्रश्न: किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर: निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोड़ नहीं भरेगा, इसलिए बगैर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि तो कुछ दिखाते हैं, वह सब गलत है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं। दूसरी पॉइंट: जब धारणा हो तभी अंदर में वह खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। तीसरी पॉइंट: पाठ बजाने कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज कब शुरू होता है, यह अभी बुद्धि में आया। चौथी पॉइंट: भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पांचवी पॉइंट: बाप कहते हैं मैं थोड़ी ही सतयुग त्रेता में आता हूँ, जो तुमको अनुभव सुनाओ। ड्रामा अनुसार बगैर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। इतना वंडर है, मैं पाठ बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पाठ समझाता हूँ। छठवीं पॉइंट: तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। यह है खेल, तुम फिर ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे। सातवीं पॉइंट: तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो, इनकी तो महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। आठवीं पॉइंट: बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है। नवीं पॉइंट: मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेज फुल है। 10वीं पॉइंट: बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिले। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान रांझ करना है। दूसरी पॉइंट: अपने पाठ का ही सिमरण करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान आज बाबा ने दिया, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। स्पष्टीकरण: अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भल करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित
नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो, ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। ओम शांति।